तो उसके बाद देखते हैं फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। तो फिलोसॉफी वो है जिसके ऊपर कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। तो जो वैल्यूज जो कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया था और गाइड किया था, वही सभी वैल्यूज जो है इंडिया के जो डेमोक्रेसी है उसको बनने में मदद की थी। वो एक फाउंडेशन की तरह काम किया था। तो ये सभी जितने वैल्यूज है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज में लिखा गया है, जिसको बोलते हैं प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में जो भी लिखा गया है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं सभी के लिए एक गार्डियंस की तरह काम करता है, वो सबको गाइड करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक शॉर्ट स्टेटमेंट के साथ शुरू होता है जिसमें कुछ बेसिक वैल्यूज लिखे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। उसी बेसिक वैल्यूज के फर्स्ट पेज को बोलते हैं प्रियम्बल। तो ये जो है एक अमेरिकन मॉडल से लिया गया है, जो कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसे ही एक फ्रंट पेज से शुरू होता है। और इस टाइप के मॉडल को बहुत सारे कंट्री फॉलो किए हैं और इंडिया भी फॉलो किया था, जो कि उसके कुछ पेज बुक में दिया गया है विद द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके बाद नीचे लिखा गया है विद द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इस तरह के पेज को ही बोलते हैं प्रियम्बल, जो कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज में देखने को मिलता है। तो इंडिया में भी ऐसे ही पेज के साथ शुरू होता है, जो कि दूसरे पेज में दिया गया है विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जो फर्स्ट पेज है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, इसी फर्स्ट पेज को ही बोलते हैं प्रियम्बल, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी बेसिक वैल्यूज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको एक शॉर्ट टर्म में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जो प्रियम्बल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लिखा गया है, तो प्रियम्बल में वही सभी फिलोसॉफी लिखा जाता है जिसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड देता है सभी लोगों को, जो कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉ लिखा गया है उसको एग्जामिन और इवैल्यूएट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कि जो गवर्नमेंट जो भी करता है वो सही है या गलत है, उसको फाइंड आउट करने के लिए ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन के इन्हीं प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है। तो हम लोग इस बोल सकते हैं कि इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्रियम्बल होता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल होता है। तो देखो इसमें क्या क्या वैल्यूज लिखा गया। सबसे पहले दिया गया वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या है? मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम जो इंडिया के लोग हैं वही लोग बनाए हैं। मतलब इंडिया के लोगों के हाथों में जो है रूलिंग का जो पावर है वो दिया गया है थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके हाथों ही इंडिया जो है वो रूल होगा। और उसके लिए जो है कोई भी किंग या कोई दूसरा जो आउटसाइडर पावर्स हैं उनके हाथों में इंडिया को नहीं दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडिया को कौन से कंट्री के हिसाब से डिस्क्राइब किया गया है? ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोवरेन का मतलब होता है पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। तो लोगों के पास ये राइट्स होता है कि वो इंडिया को लेके कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो इंटरनल डिसीजन हो या फिर एक्सटर्नल डिसीजंस होते हैं। इसके लिए हमें कोई भी बाहर का पावर या कोई भी दूसरा पर्सन नहीं रोक सकता है। तो इंडिया जो है वो एक सोवरेन कंट्री में कन्वर्ट हो गया था। देन सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट का मतलब होता है जो जो वेल्थ होता है, गवर्नमेंट वेल्थ होता है, वो सभी को जैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो उसके लिए भी पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। जो प्रॉपर्टी है उसको गवर्नमेंट खुद रेगुलेट करे, कंट्रोल करे, ताकि सोसाइटी में ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ना रहे। देन सेकुलर कंट्री। सेकुलर किसको बोला जाता है? जिसमें कि सभी पर्सन को ये फ्रीडम होता है कि वो कोई भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या कोई भी रिलीजन को वो प्रचार कर सकते हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट जो है उनको मना नहीं करता है। तो सभी लोगों को इक्वल रिलीजियस राइट्स भी देता है। देन डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड इलेक्ट देयर रूलर्स। तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहाँ पे कि लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होता है और वो अपने रूलर्स को खुद चूज कर सकते हैं थ्रू वोट और इलेक्शंस। और उसके लिए गवर्नमेंट को रन करने के लिए जो है कुछ बेसिक रूल्स भी होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। देन उसके बाद आता है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट एन हेरिडिटरी पोजिशंस। तो जितने जो भी हेड ऑफ द पर्सन होगा या फिर जो भी हमारी कंट्री को रूल करेगा वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, जिनको हम लोग खुद चूज करके इलेक्शन में जिताए होंगे। वो कोई हेरिडिटरी पर्सन पोजीशन पे नहीं रहेगा। मतलब अभी कोई एक प्राइम मिनिस्टर बना है तो नेक्स्ट 5 साल बाद उसके बेटा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा अपने आप, हेरिडिटरी पोजीशन पे नहीं। उनको हम लोग इलेक्शन के थ्रू खुद चूज करते हैं।
देन देखो और भी बहुत सारे वैल्यूज के बारे में लिखा गया है यहाँ पे। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये 4 जो वैल्यूज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक वैल्यूज बोला जाता है। तो देखो अभी जस्टिस के बारे में पढ़े। जस्टिस मतलब जो है सभी सिटीजन्स को ये राइट है कि हम उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन या फिर जेंडर का हो, या फिर जो सोशल इनइक्वालिटी रहता है उसको भी कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे काम करेगा या कोई ना कोई स्टेप लेगा लोगों के वेलफेयर के लिए। और जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनको ठीक उनके कंडीशन को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट जो है कोई ना कोई वेलफेयर काम करेगा। तो जस्टिस जो है सभी लोगों के लिए इक्वल रहेगा। देन लिबर्टी, तो लिबर्टी में ये बोला गया है कि कोई किसी भी सिटीजन को कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा कि वो क्या सोच रहे हैं या फिर उनके जो व्यूज़ है उसको एक्सप्रेस करें, या उनके जो थॉट्स हैं उसको किसी एक्शन में लाए। तो जो कोई भी वो करे वो उनके लिए वो पूरा फ्रीडम मिलेगा। तो उनके व्यूज़ और या उनके थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे। देन इक्वालिटी, तो इक्वालिटी ऑफ स्टाटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो जो स्टाटस रहता है या फिर अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब को लेके हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगे वो भी सभी के लिए इक्वल रहेगा। और चाहे वो किसी भी पर्सन को के लिए हो, वो लॉ के सामने एक बराबर रहेंगे। अमीर हो या गरीब हो या फिर अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, सभी के लिए लॉ जो है वो एक बराबर रहेगा। देन फ्रेटर्निटी, तो फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। तो जो पर्सन के डिग्निटी होते हैं उसको कैसे सही रखा जाए, कोई भी पर्सन किसी के डिग्निटी को जैसे हर्ट नहीं करेगा, या फिर हमारे कंट्री का जो यूनिटी है, जो एकता है, इंटीग्रिटी, उसको कैसे 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 जो है कायम रखा जाएगा, उसके ऊपर जो है फ्रेटर्निटी गाइड करता है। तो कोई भी पर्सन जो है किसी भी सिटीजन्स को इन्फीरियर फील नहीं कराएगा। तो ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ गाइडिंग वैल्यूज। तो जो वर्ड है सोशलिस्ट एंड सेकुलर वो प्रियम्बल में बाद में डाला गया था, जो कि 42nd अमेंडमेंट में 1976 में ये दोनों वर्ड्स प्रियम्बल में ऐड किया गया था। तो उसके बाद